If using Google is just like driving your car and using ChatGPT is just flying in economy class, then Claude usage is just like you are having your own jet. To be honest, 2 महीने पहले तक मैं भी ChatGPT जैसा AI मॉडल यूज कर रहा था अपने इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स के लिए, इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स के लिए, लेकिन जब से Claude यूज करना शुरू किया, एवरीथिंग इज चेंज्ड। क्लॉड इज दैट मच एफिशिएंट क्योंकि क्लॉड के अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो ना कि जिमिनाई के अंदर है, ना ही चैट जीपीटी के अंदर है और ना ही किसी और एआई मॉडल के अंदर है। लेकिन बहुत सारे लोग क्लॉड को इसलिए यूज नहीं करते, उनको इसके फीचर्स का पता नहीं है। इसलिए आज की इस मास्टर क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ इसके सभी फीचर्स के बारे में बात करूंगा, कैसे उनको यूज करना है, किस फीचर को किस टाइम पे यूज करना है, फ्रॉम वेरी स्क्रैच लेवल टू एडवांस लेवल। इस मास्टर क्लास के अंदर मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस मास्टर क्लास के अंदर मैं शेयर करूंगा कैसे आप अपने बिजनेस के लिए, अपने फ्रीलांसिंग करियर के लिए, अपनी जॉब हंटिंग के लिए क्लाउड को इफेक्टिव तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें हम प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, आर्टिफैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इसके डिफरेंट स्किल्स और कनेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि क्लाउड के इन फीचर्स को कैसे आप आसानी से प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चरिंग की इफेक्टिव टेक्निक के साथ यूज कर सकते हैं। वेल, माय नेम इज इंजीनियर वकास अहमद। एट द सेम टाइम आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ कोच फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग शेड्यूलिंग। और आज का जो वीडियो का सेशन है, मास्टर क्लास है, वो क्लाउड के ऊपर है। और मैं आप सब इंजीनियर्स को ये सिखाना चाहता हूं, अगर आप क्लाउड यूज नहीं करना सीखोगे तो अगले 6 महीने के अंदर इट इज श्योर थिंग, लिख के रख लो कि भाई आपको कोई ऐसा बंदा रिप्लेस करेगा जिसको एआई के मॉडल के थ्रू अच्छे तरीके से काम करना आता है। आप सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या नॉन इंजीनियर हो, आपको जॉब हंटिंग करनी है, आपको अपने काम में सपोर्ट चाहिए, आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, आपको कुछ भी करना है भाई, दिस एआई मॉडल विच आई एम एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, क्लाउड, इसका बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है, बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने जा रहा है जॉब मार्केट के अंदर भी। क्योंकि वो लोग जो इन चीजों को पहले से समझते हैं, जानते हैं, बूझते हैं, वो उन लोगों को रिप्लेस कर देंगे जिनको बिल्कुल पता नहीं है। तो अगर आप भी उसी कैटेगरी के अंदर बैठे हो, यार क्लाउड क्या है, चैट जीपीटी क्या है, प्रॉम्प्ट कैसे बनाना है, यार 10 घंटे का काम 1 मिनट के अंदर करना है, 10 दिन का काम 10 मिनट के अंदर हो सकता है, ये मैं आपको पक्की एक बात बताने जा रहा हूं जो कि इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस भी करूंगा। सो इस वीडियो को एंड तक देखें और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। आप कहीं पे भी बैठे हैं, चैट जीपीटी और कोई और मॉडल यूज कर रहे हैं, तो ये एक नया चैप्टर खुलने जा रहा है आपके लिए। वेल, बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल ऑफ टुडेज वीडियो, मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करना चाहता हूं कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको इतना सारा डाटा देंगी, इतना सारा अवेयरनेस देंगी, इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देंगी कि आपको डेली बेसिस पे अगर वो 10 मिनट की वीडियो देख लेंगे तो आपको ये सारी की सारी चीजें आसानी से लर्निंग फेज में आना शुरू हो जाएंगी। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसको हम बिल्कुल स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करेंगे। साइन अप कैसे करना है, इसके छोटे छोटे फीचर्स पे बात करेंगे। सो बोर नहीं होना, क्योंकि स्क्रैच लेवल से मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले आप इंटरफेस में देख रहे हैं कि मैं यहां पे खड़ा हूं और मेरा कोई अभी क्लाउड पे कोई अकाउंट नहीं है, यानी कि जो डैशबोर्ड में आपको नजर आ रहा है। तो आपको सबसे पहले क्लाउड एआई लॉगिन यहां पे लिखना है, और जैसे ही आप लिखेंगे आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। और इस विंडो के अंदर जाकर आपने क्या करना है भाई साहब, कंटिन्यू विद गूगल, अपना ईमेल भी लिख सकते हैं, तो मैं यहां पे यही करने जा रहा हूं। और ये मेरा ईमेल आ गया और इस ईमेल को यहां पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये पूछेगा जी कि आपका नाम क्या है, कंटिन्यू करें, ठीक है। और इसके बाद आपसे अगला जो फेज है उसमें ये कहेगा आई एग्री टू एंथ्रोपिक कंज्यूमर टर्म्स एंड एक्सेप्टेबल यूजर पॉलिसी, ठीक है, ओके, आई विल गो फॉर इट, क्रिएट अकाउंट। और इसके बाद आपको ये डिफरेंट तरह के प्लान पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अभी के लिए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो बिल्कुल फ्री वर्जन है, और फ्री वर्जन ही मैं रिकमेंड करता हूं। शुरू में आपने फ्री वर्जन ही यूज करना है, जिससे आपको अच्छे तरीके से पहले आइडिया होना चाहिए, फिर आप जंप कर सकते हैं अपने प्रो वर्जन में। अब प्रो वर्जन और फ्री वर्जन में फर्क क्या है? प्रो वर्जन में क्या होता है कि आपको ज्यादा क्रेडिट्स मिलते हैं, ज्यादा टोकन मिलते हैं, आपका जो एआई मॉडल है वो ज्यादा फास्टर तरीके से काम करता है। और इस पे अभी आपने नहीं जाना, और इसमें आप थोड़ा सा नीचे जाके देख सकते हैं, थोड़े से वर्जन ज्यादा है, थोड़ी सी एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है, थोड़ा सा एक क्रेडिट ज्यादा है, टोकन ज्यादा मिलेंगे और ज्यादा फास्टर काम करेगा। जो आपका मैक्स वर्जन है वो $100 पर मंथ है। ये प्रो का भी प्रो है, लाइक आप समझ लें कि ये बाप का भी बाप है। इसके अंदर आप कोडिंग और इस तरह के बड़े एडवांस लेवल के फीचर्स हैं वो यूज कर सकते हैं, इसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अभी के लिए सिर्फ फ्री वर्जन के ऊपर ही जाएं। तो अभी आपने क्या करना है, इसको यूज फॉर क्लाउड। अच्छा, अगला जैसे ही आप फ्री वर्जन को करते हैं, इसमें एक चैट वर्जन है, एक कोवर्क है, कोड है। कोडिंग तो आप यूज नहीं करेंगे, ये सिर्फ कोडर्स के लिए है। कोवर्क भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन चैट के लिए जा सकते हैं। और यहां पे आपको ये पूछ रहा है कि डाउनलोड फॉर विंडोज, आप इसको ब्राउजर से भी यूज कर सकते हैं क्लाउड को, इसका अलग से एक ऐप भी डाउनलोड करके उस पर भी यूज कर सकते हैं। मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज में भी कर सकते हैं, और दोनों को लिंक भी कर सकते हैं, तो दोनों से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए इसको स्किप कर रहा हूं क्योंकि मैं ब्राउजर के ऊपर इसको लेके चलूंगा। अब इसके बाद इसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स आ चुके हैं कि एड फ्री चैट्स। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा चैट जीपीटी के ऊपर एड्स आना शुरू हो गए, अभी तक सब कॉन्टिनेंट साउथ एशिया के अंदर तो नहीं आया,
बट बहुत सारे कंट्रीज जैसे यूएस के अंदर ये चैट्स चलना शुरू हो चुके हैं चैट जीपीटी पे। तो क्लॉड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है कि भैया हम अपने वर्जन पे कोई भी एड यूज नहीं करते, बिल्ड टू हेल्प नॉट हार्म। लाइक इसकी एक सोशल पॉलिसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि हम यहाँ पे लोगों को हेल्प करने के लिए, उनको हार्म करने के लिए। और ये इसकी पॉलिसी तब आई जब चैट जीपीटी ने अमेरिकन जो इंटरनल फोर्सेस थी उनके साथ एक कमिटमेंट की थी कि हम आपको लोगों का डाटा भी प्रोवाइड करेंगे। तो एंथ्रोपिक ने उस टाइम पे रिफ्यूज कर दिया था। तो उसके बाद इन्होंने ये चीज यहां पे ऐड की कि वी आर हेयर टू हेल्प नॉट हार्म, वी आर नॉट गोइंग टू प्ले विद योर डाटा। तो इस पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत सेफ है क्लॉड। हेल्प क्लॉड इंप्रूव, तो आप जो यूजर्स हो जो डाटा अपलोड करोगे उससे भी इसको हेल्प मिलेगी उस डाटा को सीखने में। तो इसको कंटिन्यू कर दो, दैट्स वंडरफुल थिंग। अच्छा, एंटर योर नेम, जिस नेम के साथ आप जाना चाहते हो, जैसे कि मैं अपने नाम को यहाँ पे लिख देता हूं और आप भी अपना नाम लिख सकते हैं। उस नाम से ये आपसे इंटरेक्ट करेगा। सिलेक्ट योर रोल, आपका रोल क्या है, आपकी फील्ड क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूँ, अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, डाटा साइंस, डिजाइन, साइंटिस्ट, लीगल, स्टूडेंट, जो भी आपका डिपार्टमेंट है आप उसको यहाँ पे चूज कर सकते हो। और अगर आप समझते हो यार मुझे जो है ना वो स्पेसिफिकली इसने एड्रेस नहीं किया, तो आप अदर के अंदर जाके उसको स्पेसिफाई कर सकते हो। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, इंजीनियरिंग को क्लिक कर देता हूं। ठीक है, अब ये इंजीनियरिंग के अंदर हमें मजीद पूछ रहे हैं कि भाई इवैल्यूएट आर्किटेक्चर ट्रेड ऑफ्स, ठीक है, ड्राफ्ट अ टेक्निकल डॉक्यूमेंट, डीबग अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, ठीक है, कोडिंग के हवाले से ये पूछ रहा है। तो आई हैव माय ओन टॉपिक, लेकिन अगर आप आई हैव माय ओन टॉपिक, क्योंकि मैं प्लानिंग शेड्यूलिंग की तरफ ही लेके जाना चाहता हूं। एनीवेज, ये आपके पास इंटरफेस आ चुका है। अब इस इंटरफेस को थोड़ा सा मैं यहां पे जाके, ये आप बॉटम साइड पे देख लें, ये थोड़ा सा बड़ा ना डे विजन दे रहा है जो कि आंखों में पड़ रहा है। तो मुझे ज्यादा बेहतर रहता है, मैं डैशबोर्ड पे जब काम करता हूं तो सेटिंग्स पे जाके आप इसका एक नाइट वर्जन जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहां से मैं इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कैसे किया मैंने, सेटिंग्स में जाके, ये नीचे बॉटम लेफ्ट साइड पे आप सेटिंग्स में जाएं और यहां पे आके आप इसको डे में भी कर सकते हैं। ये देखें, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, एंड देन दिस इज मून साइट, राइट। तो ये आपको आपको ये वाला वर्जन दे देगा। एनीवेज, यहां पे मैं बताता चलूं, जो आज की इस वीडियो के अंदर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार कैसे यूज करें, सब एंड तक रहें, कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी लाजमी आपका जॉब पोजीशन क्या था, कि अगली वीडियो में मैं स्पेसिफिकली आपकी जॉब पोजीशन को देके वीडियो बनाऊं। इसको हम बोलते हैं कनेक्टिविटी। जब मैं वीडियोस बनाता हूं तो मेरी कोशिश ये होती है जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं आप लोग ज्यादा से ज्यादा उस टॉपिक के मुतालिक कमेंट करें। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका जॉब पोजीशन क्या है, आप किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, कौन सी आपकी करियर लाइन है, ताकि उसके मुतालिक अगली वीडियो में मैं क्लाउड की एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से बना सकूं। वो बहुत हेल्प करेगा आपको और स्पेसिफाइड तरीके से सीखने में। तो अभी हम बात करेंगे इसमें जो फीचर्स हैं। अगर आप लेफ्ट साइड बार में जाए, न्यू चैट का ऑप्शन है, सर्च वाला ऑप्शन है, चैट वाला ऑप्शन है, प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, बहुत ही जबरदस्त है। जैसे आप डिफरेंट फोल्डर्स बना सकते हैं, इस पे भी हम आएंगे बाद में डिटेल के अंदर बात करेंगे। डिफरेंट फोल्डर्स बना सकते हैं। फिर आर्टिफैक्ट्स, वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच विल ब्लो योर माइंड, के इतना जबरदस्त चीज है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि बाकी एआई मॉडल्स के अंदर नहीं है। इसके थ्रू आप अपने करियर के मुतालिक, अपने बिजनेस के मुतालिक, अपनी डेली रूटीन लाइफ के मुतालिक, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो उसके मुतालिक, या अगर आप प्लानिंग इंजीनियर हो उसके मुतालिक छोटी छोटी वेबसाइट्स, छोटे छोटे एप्लीकेशंस बना सकते हो। इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। कोडिंग वाला पोर्शन हमारा नहीं है, कस्टमाइजेशन में भी बहुत ही जबरदस्त वैल्यूएबल चीजें पड़ी हैं, राइट। इन चीजों को वन बाई वन देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम न्यू चैट को क्लिक करते हैं और देखते हैं भाई यहीं पे बॉटम लेआउट साइड के अंदर चलते हैं। ये जो बॉटम लेफ्ट साइड पे है इसको क्लिक करते हैं, सेटिंग्स में चलते हैं और यहां से आप देखते हैं लैंग्वेज चूज कर सकते हो, गेट हेल्प यू, इससे आप टिप्स एंड ट्रिक्स ले सकते हो। अपग्रेड प्लान, अगर आपको अगला प्लान अपग्रेड करना है वो कर सकते हो। और यहां पे एक बड़ी मजे की चीज बताता चलो, जब सेटिंग्स को क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा जनरल प्रोफाइल कैसा है, एवटार क्या क्या है। यहाँ पे जिस नाम से ये आपको एड्रेस करेगा वो नाम भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अब ये चीज आ चुकी है इंस्ट्रक्शंस फॉर क्लाउड। जब भी आप एआई को यूज करते हो तो एआई हर बंदे के लिए डिफरेंट तरीके से रिजल्ट निकालता है। वो रिजल्ट्स किन बेसिस के ऊपर डिफरेंट होते हैं, वो आपने जो इंस्ट्रक्शंस देनी है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं प्रॉम्प्ट पे भी अभी आता हूं कि प्रॉम्प्ट क्या है और प्रॉम्प्ट की स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, ठीक है। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आपने क्लाउड को क्या चीजें बतानी है। जैसे कि यहां पे आप क्लाउड को बता सकते हो अपनी प्रेफरेंसेस के बारे में कि भाई मैं एक सिविल इंजीनियर हूं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं एक कुक हूं, मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाता हूं या बनाती हूं, या मैं जॉब हंटिंग की स्ट्रैटेजीज को आपसे सीखना चाहता हूं, मैं जॉब अप्लाई करना चाहता हूं, जॉब सीकर हूं। ये सारी चीजें आपके डेली यूजेज को डिफाइन करते हैं कि आप क्लाउड को किस लिए यूज करते हैं। तो इन्हीं चीजों को आपने प्रेफरेंस के तौर पे इंस्ट्रक्शंस फॉर क्लाउड, इससे क्लाउड को क्या होगा कि लर्निंग्स का मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं इस बंदे के लिए काम कर रहा हूं, तो मुझे अब अपने डाटा को कैसे सिस्टमैटिक तरीके से लेके चलना है, इसको कैसे गाइड करना है। अब इंस्ट्रक्शंस फॉर क्लाउड इज वेरी इंपॉर्टेंट और यहां पे मैनुअल तरीके से मैं आपको गाइड कर देता हूं। इसके साथ साथ अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे तो मेरी टीम आपको
जो रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स हैं या इस तरह की स्ट्रक्चरिंग है, प्रेफरेंसेस की चीजें हैं, वो आपको एक बोनस के तौर पे भी दे देंगी. सो मेक श्योर you are going to write in the comment section area about your job role so that my team is gonna approach you. So here I'm going to explain my preferences. Like I am civil engineer or mechanical engineer, and right now I am having no experience, or I have 10 years of experience. Whatever you have right now, आप उसको लिखें यहाँ पे. I am having no experience, or I can just I am having 2 years of site experience, and I am seeking a job in MNC, multinational company. I have following skills like Excel, communication, effective communication. इस तरह से आप जब लिखते हैं तो उसको आइडिया हो जाता है. And I want you to help me in job hunting relevant in my field, right? That is how you are going to define your preferences. And apart from this one, this is very detailed one, right? If I can share with you over here, which I have prepared for you people. See, this is ready-made thing. See, I am your profession लिखें यहाँ पे, civil engineer, marketing specialist, data, जो भी आपका है profession वो लिख दें. You are going to tell about yourself, your career goals, and you can just copy paste this one, okay? And you can just tell about your preferences to that Claude. So instructions for Claude के अंदर आपने बेसिकली बताना होता है Claude को कि आपकी preferences क्या है, क्लैरिटी देनी होती है ताकि जब डाटा प्रोसेस हो तो इसको आपके बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से पता हो. जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स के तौर पे चीजें रखी हैं. अगर आप इनमें से किसी एक डोमेन के अंदर है, मोस्ट प्रोबेबली मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके अपने बारे में लिखें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के अंदर मैं और ज्यादा डाटा आपको दे सकूँ. देखो, अगर आप जॉब हंटिंग कर रहे हो तो आपको सीवी की जरूरत है, तो आप यहाँ से उठा के ये अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखोगे तो मेरी टीम इज गोइंग टू गेट यू देयर एंड प्रोवाइड यू ऑल दीज हेल्पिंग डॉक्यूमेंट्स एज वेल. सो रिमेंबर दैट यू आर गोइंग टू राइट इन द कमेंट सेक्शन एरिया टू गेट ऑल दीज बोनसेस एंड ऑल दैट, राइट? सो इसको कॉपी करके आप वहां पे लिख सकते हैं. अगर आप अपनी डोमेन के अंदर एक सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियर और प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हो तो आप उसको अपनी प्रेफरेंसेस के तौर पे बताओ. आई वर्क एज अ प्लानिंग इंजीनियर, सो प्लीज रिस्पॉन्ड विद दैट कॉन्टेक्स्ट इन माइंड. अज्यूम आई एम फेमिलियर मेथड विद earned with Primavera P6, Microsoft Project, WBS, ये आप उसको अपने बारे में बता रहे हो कि भाई मेरी ये डोमेन है. अगर आप यहाँ पे इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो, मान लो कि आप चाहते हो कि यार मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है अगले 10 दिन के अंदर, और आप क्लाउड को इस मकसद के लिए यूज कर रहे हो, तो आप उसको प्रेफरेंसेस के अंदर कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट दे दो. आई एम एक्टिवली वर्किंग, ये प्रॉम्प्ट नहीं कहेंगे, इसको हम पर्सनल प्रेफरेंसेस बोलेंगे, ठीक है? तो इंप्रूविंग माई इंग्लिश, सो प्लीज हेल्प मी ग्रो माई एवरी इंटरेक्शन वेन एवर आई राइट समथिंग जेंटली, करेक्ट ग्रामर, वर्ड चॉइस एंड ऑल दैट. इसके अंदर कुछ भी और ऐड कर सकते हो, इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है? फिर इसके साथ साथ अगर आपको जॉब सीकर हो तो आप ये चीजें लिख सकते हो. एक्ट एज अ सीनियर हायरिंग मैनेजर, जॉब हंटिंग करना चाहते हो, जो भी चीजें, ये कुछ एक प्रेफरेंसेस हैं जिसको आप लिख सकते हो. तो मैं यहाँ पे प्लानिंग इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आके हमने इसको अपनी प्रेफरेंसेस बता दी, ठीक है? राइट आफ्टर क्लियरिंग द प्रेफरेंसेस, जो भी आप क्लाउड को बताना चाहते हैं वो मैंने डिटेल के अंदर बता दिया. खुल के बताएं 2 लाइनों में, 3 लाइनों में, लेकिन कोशिश करें 5-10 लाइनें होनी चाहिए. जैसे मैंने MS वर्ड के अंदर वो चीजें लिखी हुई हैं उस तरीके से आप क्लाउड को थोड़ा डिटेल के अंदर बता दे ताकि उसको आपके बारे में ज्यादा पता चल जाए ये बंदा चाहता क्या है, राइट? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन. नाउ राइट आफ्टर दिस वन यू कैन जस्ट क्लिक दिस न्यू चैट. दैट इज द वे यू कैन स्टार्ट टॉकिंग टू दिस क्लाउड. अब क्लाउड के साथ जब आपने बात करनी है, यू नीड अ कम्युनिकेशन ब्रिज. दैट इज व्हाट वी कॉल प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट का मतलब यह है कि जैसे आपने कम्युनिकेट करना है, AI मॉडल को बताना है कि भैया आपको चाहिए क्या. जैसे आप एक कंपनी आपको हायर करती है और कंपनी सिंपली आपको ये नहीं कहेगी अगले दिन कि भैया आप ये काम शुरू कर दो, ये कंप्यूटर आपका, आप इस पे बैठो काम शुरू कर दो. कंपनी इज गोइंग टू हायर यू एंड देन दे आर गोइंग टू गेट थ्रू योर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस. लाइक आपने इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना है, ये करना है, वो करना है, ये इसको रिपोर्ट करना है, उसको रिपोर्ट करना है, इस फॉर्मेट में करना है, इस फॉर्मेट में डाटा आपके पास आएगा, इस फॉर्मेट में आपने डाटा आउटपुट करना है और इसमें ये चीजें आपको चाहिए. दे आर गोइंग टू सिट विद यू एंड गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट सिनेरियो. द एग्जैक्टली द सेम वे क्लाउड डाउनलोड कर लिया, साइन अप कर लिया. अब क्लाउड को ये नहीं बताना कि क्लाउड मेक मी अ CV एंड नॉट लाइक दैट. आपको क्लाउड को वो सारी इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी कि इस जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या उसमें कीवर्ड्स हैं, क्या आपका आउटपुट है, MS वर्ड में चाहिए, PDF में चाहिए, पिक्चर चाहिए, नहीं चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड करना चाहते हैं, सीक्वेंस क्या होना चाहिए. सो दैट इज अ प्रॉम्प्ट. अब एक बात याद रखनी यहाँ पे, देखो प्रॉम्प्ट इज जस्ट लाइक यू आर अ कुक एंड प्रॉम्प्ट इज अ रेसिपी. अगर एक अच्छे कुक को एक अच्छी रेसिपी दी जाए तो अच्छा खाना बनेगा, सिंपल. अब पॉसिबिलिटी बनाते हैं एक अच्छा कुक है लेकिन रेसिपी बुरी है तो खाना अच्छा बनेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा बनेगा. एक एवरेज कुक को अच्छी रेसिपी दे दी जाए तो खाना अच्छा ही बनेगा. तो ये जो प्रॉम्प्ट है ना इज जस्ट लाइक अ रेसिपी. अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ गई, प्रॉम्प्ट को कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे फॉर्मुलेट करना है, कैसे कंपोज करना है, कहां पे क्या लिखना है,
तो आप विन विन सिचुएशन में। यही मैं सब लोगों को, सब इंजीनियर्स को, नॉन इंजीनियर्स को बताता हूं कि भैया आपने क्लाउड के अंदर या चैट जीपीटी किसी भी मॉडल को यूज कर रहे हो, अगर आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट बनाना आता है, उससे पहले आपको मैनुअल तरीके से अपनी फील्ड का पता होना चाहिए। आपको पता ही नहीं है सीवी के अंदर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, सीवी होती क्या है, आप क्या प्रॉम्प्ट दोगे, नहीं दे सकते। आपको पता होना चाहिए जॉब एड के अंदर वो रिक्वायरमेंट क्या ले रहा है, उसको किस किस क्वालिटी का बंदा चाहिए, क्या क्या कीवर्ड यूज किए हैं, तो आप तब जाके उसको अच्छा प्रॉम्प्ट दे सकते हो। तो ये चीजें बड़ी जरूरी है। पहले अपनी डोमेन को समझो, प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट लो, और फिर एक ऐसा प्रॉम्प्ट तैयार करो जिसका आपको खुद भी पता है, क्योंकि एआई तो कुछ कुछ भी देगा, तो इसमें आइट्रेशंस यूज करनी है कि अच्छा इसको इंप्रूव कर दो। तो ये वाली टेक्निक आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो प्रॉम्प्ट की स्ट्रक्चरिंग को अगर हम लेते हैं तो यहां पे एक स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसको हम बोलते हैं AIM, एम। एक्चुअली ये एक फॉर्मूला है जिसको आप बड़े अच्छे तरीके से मेमोराइज कर सकते हो जब भी आप एक प्रॉम्प्ट को स्ट्रक्चर करते हो। क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहता हूं, और डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस ये है कि अगर आप एक पुअर रेसिपी यूज करते हो तो उसके पुअर रिजल्ट्स मिलते हैं, और अगर आप एक अच्छी रेसिपी यूज करते हो तो उससे आपको एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा डिश मिलेगा। बिल्कुल इसी कॉन्टेक्स्ट को ज़हन में रखते हुए प्रॉम्प्ट की स्ट्रक्चरिंग या कंपोज करने का तरीका आपको सीखना है, समझना है, और यही एक फ्यूचर है। इस फ्यूचर के स्किल को सीखना हम इंजीनियर्स के लिए या जो भी आपका प्रोफेशन है बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। और इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर लिखना है, ताकि अगली वीडियो के अंदर मुझे सपोर्ट मिल सके, मुझे टॉपिक मिल सके कि मुझे किन चीजों के ऊपर बात करनी है। अब इससे पहले कि प्रॉम्प्ट को हम बनाना सीखें, इसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, इसको कंपोज कैसे करना है, तो मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं कि एक सिंपल प्रॉम्प्ट में और एक डिटेल प्रॉम्प्ट में क्या फर्क है। इससे पहले मैंने एग्जांपल दी कि एक रेसिपी की, एक अच्छी रेसिपी एक अच्छे कुक को एक अच्छा रिजल्ट देती है, एक अच्छी रेसिपी एक एवरेज कुक को भी अच्छा रिजल्ट देती है, एक बुरी रेसिपी एक अच्छे कुक को भी बुरा रिजल्ट देती है। इसको समझना लाजमी। सो सिंपल वर्सेस डिटेल प्रॉम्प्ट को समझते हैं, और इसका मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अगर मैं अभी क्लाउड में जाता हूं और यहां पे मैंने क्या करना है कि टेल मी अबाउट प्लानिंग इंजीनियर वर्क। ओके, जस्ट सी सिंपल, यानी कि बैड रेसिपीज देयर, आई एम शेयरिंग विद क्लाउड। सिंपल सा प्रॉम्प्ट है और ये उसका सिंपल सा कंप्रीहेंसिव जवाब दे रहा है कि यार इस तरीके से वो काम करते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को पूछने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। अंदर जेन में वही चीज है कि प्लानिंग इंजीनियर्स क्या करते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हो। मकसद बात करने का यह है कि प्रॉम्प्ट की पावर को रियलाइज करना, कि प्रॉम्प्ट सीखना क्यों जरूरी है। ये क्लाउड आपको तभी हेल्प करेगा जब आपको इससे काम लेना आ जाएगा, राइट। सो अब इसके दूसरे अपोजिट साइड में अगर मैं आप लोगों के साथ एक और प्रॉम्प्ट शेयर करूं, ये देखो, ये मैंने पहले उसको ये पूछा व्हाट इज प्लानिंग इंजीनियर, काम उसका क्या है। अब मैं उसको प्रॉपर ये वाला टेक्निक है, और इस टेक्निक को मैं हाईलाइट करता हूं। ठीक है, आई विल बी शेयरिंग विद यू पीपल ओवर हियर। ये टेक्निक कहलाती है एम टेक्निक। अब एम टेक्निक क्या है? एम टेक्निक इज जस्ट लाइक दिस वन। इसको आप बोल लो कि आप क्लाउड को बोलोगे, असाइन करोगे कि आपका जॉब रोल क्या है। जैसे कि वो अभी मेरे पास प्लानिंग इंजीनियर का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो क्लाउड मस्ट हैव टू एक्ट लाइक अ प्रोजेक्ट मैनेजर, प्लानिंग मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर। आपको सीवी लिखवानी है तो क्लाउड मस्ट एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल सीवी एक्सपर्ट, राइट। सो आई स्टैंड्स फॉर इनपुट्स। आपके पास डाटा क्या है? इनपुट्स एंड इंस्ट्रक्शंस। इनपुट्स प्लस इंस्ट्रक्शंस, आप क्या इंस्ट्रक्शंस दोगे ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इनपुट्स। एंड एम स्टैंड्स फॉर आपका आउटपुट और मिशन। आप किस टेम्पलेट के ऊपर उससे जवाब चाहते हो, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या टोन होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या लेवल होना चाहिए। सो दैट इज द स्ट्रैटेजी। अब यहां पे जिसको मैंने कॉपी किया है, अब इसको प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी कर लिया, और प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद हम चलते हैं इसी मॉडल के अंदर, और यहां पे जाके हम इसको, ये देखो, यू आर एन एक्सपर्ट प्लानिंग इंजीनियर मेंटोर विद 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये कौन सा काम हो गया? ऑयल एंड गैस के अंदर ये वाला काम हो गया, एक्ट वाला, राइट। अब शुरू होता है इनपुट वाला। आई एम अ सिविल इंजीनियर विद 3 ईयर्स ऑफ साइट एक्सपीरियंस वांटिंग टू ट्रांजिशन इनटू अ planning engineer job role. Please explain core daily responsibilities of a planning engineer or an EPC project to the 5 most critical technical skills I must master with priority order. Third, key software tools and which one to learn first. And number 4, common KPIs planning engineer is measured. Number 5, typical career progression with junior lead manager with, see, this is something like a aim based prompting. See, so if I can give this one, now you will see by yourself. See, the result will be entirely different, more informative, more focused, and to the point. So prompt structuring is something like everything. It's not something, it's everything. अगर आप इसको नहीं सीखेंगे ना तो आपके रिजल्ट्स पुअर होंगे, आप खुद भी पुअर ही होंगे। आप वो वाली सैलरी नहीं कमा सकते जो कंपनीज आप इनरिच्ड क्लाउड स्किल के साथ लोगों को ऑफर कर रही है। सो ये सिर्फ यूजेज का तरीका नहीं है, ये अब एक नई करियर के अंदर इनोवेशन आ चुकी है, एक नई चीज आ चुकी है जो ना मैंने पढ़ी थी अपनी यूनिवर्सिटी में, ना आपने पढ़ी है। अगर आप आज मुझे देख रहे हैं तो इसको आज ही स्टार्ट करते हैं सीखना, क्योंकि ये आने वाले चंद एक माह में, चंद एक सालों में नहीं, विद इन फ्यू मंथ्स इट्स गोना चेंज एवरी सिंगल सिनेरियो टू अर्न मनी, राइट। सो क्लाउड की ये बेसिक लेवल पे जो मैं आपको एक मास्टर क्लास डिजाइन करके दे रहा हूं, इससे आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहां पे मैं जो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं वो प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट इज समथिंग वेरी नेक्स्ट थिंग। सो ये आपसे पूछ रहा है
ठीक है, इंस्टॉल अभी नहीं करना, बाद में करेंगे। तो इसने आपको भैया सारी प्रायोरिटी दे दी क्रिटिकल पाथ मेथड के हवाले से, डिले एनालिसिस के बारे में, प्रायोरिटी के आपको कौन कौन से स्किल सीखने हैं। ये मैंने पूछा था ना उससे 5 स्किल कौन से सीखने हैं, और इसके बाद ये अभी शुरू ही है। आपको बता रहा है कि पहले आपको प्राइमेरा P6 सीखना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट भी सीख सकते हैं, प्राइमेरा P6 रिस्क एनालिसिस सीखना है। ये सारी के सारे स्किल्स के बारे में बता रहा है, KPIs के बारे में बता रहा है, सब कुछ। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स दे रहा हूं, अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते हैं तो आपके साथ काफी अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट शेयर कर दूंगा। जैसे कि इंटरव्यू के लिए आपको ये सिंपल प्रॉम्प्ट एंड विद द प्रॉपर एम स्ट्रेटजी बेस्ड प्रॉम्प्ट, आप कैसे जॉब सीकर्स के तौर पे एक यानी कि प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये सारी की सारी चीजें अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ लिखेंगे, अगली वीडियो में भी आपको एप्लीकेशन के तौर पे वो बना के दे दूंगा। सेकंडली आपको ये डॉक्यूमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस के तौर पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अगले फीचर पे चलते हैं जिसको हम बोलते हैं सर्च। सर्च का मतलब यह है कि जब आपकी काफी सारी चैट्स हो जाती हैं अपने क्लाउड के साथ, तो फिर आपको याद नहीं रहता कब कहाँ पे कौन सी चैट की थी। आपको अगर कीवर्ड्स याद हैं तो यहाँ पे आप वो लिख सकते हैं कीवर्ड के मैंने कब कहाँ पे क्लाउड से बात की थी, तो ये कीवर्ड यूज किया था, तो वो सारी की सारी चैट्स आपको सर्च आउट करके दे देगा। चैट्स के अंदर आपको जितनी भी प्रीवियस चैट्स हैं उनकी हिस्ट्री मिल जाएगी। प्रोजेक्ट्स, नाउ प्रोजेक्ट्स आर जस्ट लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ फोल्डर्स। अब जैसे चैट जीपीटी के अंदर भी ये फीचर है कि आप अपने क्लाउड को, चैट जीपीटी को डिफरेंट टास्क के लिए यूज कर सकते हैं, बिजनेस के लिए, कंटेंट के लिए, अपने जॉब रोल के लिए, अपनी प्रोग्रेस की रिपोर्ट्स के लिए, मतलब डिफरेंट तरह से यूज कर रहे होते हैं एक चीज के लिए। फाइनेंस के लिए यूज कर रहे हैं, सेल्स के लिए यूज कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज कर रहे हैं, अपने बच्चों की हेल्प के लिए यूज कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए यूज कर रहे हैं। इतनी सारी चीजों के लिए जब यूज कर रहे होते हैं तो ऐसा ना करें कि सारी चीजें एक जगह पे रखें, ऐसा नहीं करें। दैट इज नॉट अ रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी। आपने क्या करना है कि यहाँ पे डिफरेंट तरह के फोल्डर्स बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ कि भैया न्यू प्रोजेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्लानिंग इंजीनियर, और आई एम वर्किंग एज अ प्लानिंग इंजीनियर एंड आई want to keep all my planning, scheduling, queries and docs over here। अब इसके अंदर एक और मजे की चीज है, जब आप इसको क्रिएट कर लोगे ये आपका एक डिफरेंट तरह का प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक है, मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं लोगों को, लेकिन यहां पे भी रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये प्लानिंग इंजीनियर का बन गया, तो कोशिश करें जो बुक्स है ना आपके पास, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पीडीएफ्स हैं, जिसके अंदर बड़ा वैल्यूएबल डाटा आप समझते हैं पड़ा हुआ, जॉब इंटरव्यूज की तैयारी है, तो आप यहां पे उसको उठा के रख दें। ठीक है, आप जब इसको उठा देंगे तो क्लाउड उस पूरा डाटा को 1 मिनट के अंदर याद कर लेगा, मेमोराइज कर लेगा। अब आप जो भी रिजल्ट मांगेंगे ये उन बुक से आपको उठा के देगा। ये भी इसका बड़ा फायदा है प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का। तो यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, कितने प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जितने आप चाहते हैं उतने प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। मेन चैट पे आप दोबारा से ये प्रोजेक्ट में चले जाएं। लाइक मैं यहाँ पे कहता हूं कि सीवी राइटर, राइट, या आप कर लो हेल्थ चेक। ठीक है, हेल्थ चेकर। ठीक है, इस तरह से कोई भी एक नया फोल्डर बना सकते, इंस्ट्रक्शंस दे दो, नया फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर जब आप जाओगे कोई हेल्थ चेक पैरामीटर्स दे दो, इंटरनेशनल कम्युनिटी के मुताबिक, हेल्थ चेक कम्युनिटी जो होती है उसके मुताबिक जो भी करना चाहते हो भाई, नए नए प्रोजेक्ट्स के अंदर, नए नए फोल्डर्स के अंदर आप अपनी चीजें रख सकते हो। आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हो, दिस एप्लीकेशन इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो इसीलिए मैं बार बार पूछता हूं कि आप अगर इस कमेंट सेक्शन के अंदर अपने प्रोफेशन को, अपने जॉब पोजीशन को लिखोगे तो मेरी आने वाली वीडियो के अंदर आपके मुतालिक सारे के सारे पॉइंट्स होंगे आपको सपोर्ट करने के लिए, ताकि इससे एक कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो प्रोजेक्ट्स की समझ आ गई कि प्रोजेक्ट बनाने की जरूरी है, क्योंकि आप अपने सारी की सारी एक्टिविटीज, सारे के सारे टास्क जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, उसको सेपरेट फोल्डर्स के अंदर रख सकते हैं। सो ये एक पर्पस है प्रोजेक्ट को बनाने का। अब प्रोजेक्ट के बाद हम चलते हैं आर्टिफैक्ट, वन ऑफ द बेस्ट थिंग जिसके थ्रू आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिनी एप्लीकेशंस बना सकते हो, मिनी वेबसाइट्स बना सकते हो, मिनी एप्स बना सकते हो और इसको ट्रेन कर सकते हो। और इसके मुतालिक भी बहुत सारे बोनसेस मेरे पास पड़े और मैं आपको आइडियाज भी दे सकता हूं। तो आर्टिफैक्ट्स में जाना है और इसको जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके पास ये आ जाता है डैशबोर्ड। न्यू आर्टिफैक्ट कैसे बनाना है आपने, क्रिएट आर्टिफैक्ट। ये एक सिंपल सी एप्लीकेशन बना सकते हो और इसको बाद में लॉन्च भी कर सकते हो, बाकी लोग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आप फ्री वर्जन से ना कीजिएगा क्योंकि आपके टोकन बड़ी जल्दी यूटिलाइज हो जाएंगे। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा न्यू आर्टिफैक्ट को, तो आप एप्स बना सकते हो, वेबसाइट्स बना सकते हो, डॉक्यूमेंट एंड टेम्पलेट्स बना सकते हो, गेम्स बना सकते हो, प्रोडक्टिविटी टूल्स बना सकते हो, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो, क्विज बना सकते हो। जैसे आपने एग्जाम का कोई अटेम्प्ट करना है, पीएमपी का एग्जाम देना है, तो आप इस पे क्विज बना सकते हो, पीएमपी का सिमुलेटर भी बना सकते हो। भाई स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, कोई और चीज बनानी है जिसका आपके पास ही आइडिया है, आप उस आइडिया को ऐप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। आर्टिफैक्ट एक इतना जबरदस्त और पावरफुल टूल है। जैसे कि मैं अभी इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से आपको बताता हूं, कुछ आइडियाज देता हूं और इन आइडियाज की मदद से फिर हम और भी आइडियाज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आइडियाज क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप देखें जॉब सीकर्स क्या कर सकते हैं। तो जॉब सीकर्स को मैं यहां पे बताने जा रहा हूं कि क्रिएशन एंड इंटरएक्टिव HTML आर्टिफैक्ट। ये देखो, ये मैं उसको एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूं जिसको हाउ इट वर्क्स, पहले हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, समझते हैं ये किस चीज के बारे में है, और फिर हम यहां पे आते हैं और ये है जी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, और इसको कंट्रोल ये मैंने दे दिया। अब पहले समझ लेते हैं, क्रिएट एन इंटरएक्टिव HTML लिंक क्रिएट करेगा that work as a resume builder with an ATS applicant tracking system, score checker,
फीचर नीडेड, इनपुट फील्ड फॉर नेम, जॉब टाइटल, समरी, स्किल्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, ठीक है, ये आपने देना है। टारगेट जॉब डिस्क्रिप्शन, जनरेटर रिज्यूमे, एटीएस स्कोर, सब कुछ आपको प्रोवाइड करके देगा। चलें, ये सारा कुछ लिखा हुआ। इसके साथ साथ कुछ और भी फीचर्स हैं जो डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स को क्रिएट करने के लिए जॉब सीकर्स का हो गया। दूसरा हो गया इंटरव्यू क्वेश्चंस। आप एक स्पेशली जैसे बैंक का इंटरव्यू क्वेश्चंस, उसका भी एक एप्लीकेशन बना सकते हो भाई। सिंपल मजे की चीज़ है। क्या क्या ऑप्शंस देने हैं आप फाइंड आउट कर सकते हो ये सारी चीज़ें अपने तौर पे भी। और अगर आपको ये सारे के सारे प्रोडक्टिव प्रॉम्प्ट्स चाहिए आर्टिफैक्ट क्रिएट करने के लिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर लिखें। लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक डेली बेसिस पे अपनी रूटीन सेट करनी है, उसका भी अपना पर्सनलाइज्ड ऐप बना सकते हो। फिर आप एक फ्लैश कार्ड क्विज जनरेटर बना सकते हो, ये वाला। फिर आप आइडिया वैलिडेटर है, आज के दौर में तो इस चीज़ की बड़ी वैल्यू है कि मुझे आइडिया क्रिएट करना है, बिजनेस आइडिया, तो उसके मतलब आर्टिफैक्ट बना सकते हो। फिर इसके साथ साथ ROI, ब्रेक इवन कैलकुलेटर विद सिनेरियोज। फिर उसके साथ साथ प्रोजेक्ट शेड्यूल, हेल्थ डैशबोर्ड, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके साथ साथ ग्ले एनालिसिस, EOT क्लेम्स, ये हमारी इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से कितने सारे आर्टिफैक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के साथ ये वाला शेयर कर रहा हूं, ठीक है, ये भी आप शेयर करके एक कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको कर सकता हूं एक बड़ा सिंपल सा आर्टिफैक्ट बनाने जा रहा हूं। क्रिएट अ लिंक वेयर आई ड्रॉप P6 XZR file and you create progress dashboard with EVMS, KPIs, effective S curves for different phases। अब this is the detail actually। एक प्लानिंग इंजीनियर के हवाले से अगर आप देखो, यहां पे मैं प्लानिंग इंजीनियर को क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद एक कंस्ट्रक्शन और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं एंड आई एम अ प्लानिंग इंजीनियर, आई ट्रेन पीपल। अब इसमें देखो इतनी सारी इनोवेशन आ चुकी है। अगर आप सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियर हो, इस टाइम पे आप क्लाउड को यूज नहीं कर रहे, तो मैं आपके लिए बहुत ही रिग्रेट फील कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले 6 महीनों के अंदर इंडस्ट्री जिस तरीके से तेज होने जा रही है, इंडस्ट्री सिर्फ उन लोगों को हायर करेगी। मैंने शुरू में बताया था कि मैं एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज से 3 साल पहले मैंने एक केस स्टडी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। मैंने एक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट उठाया जिसमें 10 बंदों ने 10 दिन काम किया और उसके बाद हमने BOQ को या एक अपना रॉ डाटा एक सिस्टमैटिक डाटा में कन्वर्ट किया था। 10 बंदों ने काम किया 10 घंटे, तो एक दिन के अंदर हमारे कितने घंटे लग रहे थे, टोटल घंटे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी के टाइम पे मैंने वो काम सिर्फ 1 घंटे में किया, सिंगल हैंडेडली। तो आप खुद सोचो कितना पैसा मैंने सेव किया, कितना एफर्ट सेव किया। अब मल्टीनेशनल कंपनीज, मेरे जैसा बंदा जो एक कंसल्टेंसी रन कर रहा है, ट्रेनिंग सेंटर रन कर रहा है जिसमें मैं लोगों को ट्रेन करता हूं, वो इस तरीके से सोच रहा है, तो बड़ी कंपनीज कैसे सोच रही होंगी। यूएस के अंदर मजे की बात बताऊं, कंपनीज ने उन लोगों को हायर करना शुरू कर दिया जो प्लानिंग इंजीनियर्स भी हैं, उनको अपनी डोमेन का भी पता है, लेकिन वो क्लाउड भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर रहा है। और अगर आप प्रोजेक्ट प्लानिंग को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लाउड को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। आप बहुत सारे लोग समझ रहे हैं AI डायरेक्टली हम इंजीनियर्स को रिप्लेस कर देगा, HSE के लोगों को रिप्लेस कर देगा, QA/QC के लोगों को रिप्लेस कर देगा। ऐसा नहीं है। AI क्या करेगा, आपको अपनी डोमेन का बहुत अच्छे तरीके से पता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको स्किल सीखना है। जैसे आप प्लानिंग इंजीनियर्स हो, प्लानिंग इंजीनियर्स की कंपैरेटिवली सैलरी ज्यादा होती है, तो प्लानिंग इंजीनियर को क्या सीखना है, प्राइमरी P6 सीखना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अप्रोचेस सीखनी है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सीखना है, ये उसकी डोमेन है। उस डोमेन को अच्छे तरीके से समझना है ताकि प्लानिंग इंजीनियर कैसे काम करता है वो चीजें पता चल जाए। अब क्लाउड यहां पे कहां पे काम करेगा, क्लाउड आपको जब सारी इनपुट्स का पता है, आउटपुट्स का पता है, प्रोसेस का पता है, डॉक्यूमेंटेशन का पता है, तो क्लाउड यहां पे आपको अगर अच्छी प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चरिंग आती है तो क्लाउड आपको यहां पे 10 घंटे या 100 घंटे या 1000 घंटे का काम सिर्फ 10 मिनट में करके देगा। और जैसे वहां पे हम मैनुअल तरीके से काम करते थे तो एरर आते थे हमारे प्रोजेक्ट शेड्यूल में, प्रोग्रेस रिपोर्ट कैलकुलेशन में, पूरी की पूरी डाटा शीट बनाने में। आप यकीन करें क्लाउड का जो एक पूरा एनालिसिस है वो 1 मिनट में हो सकता है। आप इतनी सारी यानी कि प्रोडक्टिविटी इनहैंस कर सकते हैं। और अगर आप वाकई सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, अपनी फील्ड में एक साइट पे काम कर रहे हो, सफर कर रहे हो, और अगले वाकई नॉट 2 साल 3 साल, मैं सिर्फ 6 महीने की बात कर रहा हूं, 6 महीने के अंदर मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो अपने करियर के अंदर, तो आप मेरे आने वाले लाइव फ्री मास्टर क्लास का लाजमी हिस्सा बने, जिसमें मैं डिटेल के अंदर इंजीनियरिंग, यहां पे तो मैं बता रहा हूं एक ओवरऑल जनरलाइज तरीके से कि आपको क्लाउड कैसे यूज करना है। उस लाइव फ्री मास्टर क्लास के अंदर मैं स्पेशलाइज तरीके से ना सिर्फ क्लाउड के बारे में बताऊंगा बल्कि प्लानिंग इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगा, इंडस्ट्री एस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, जॉब हंटिंग मॉडल क्या बनाना है, काफी सारी चीजें हैं। तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना बहुत जरूरी है। इवन दो कि मैं इस वीडियो की डिटेल्स में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी रख दूंगा कि आप प्लानिंग इंजीनियर के लिए अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो प्राइमरी P6 को कैसे सीखना है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो अभी जो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ये आर्टिफैक्ट को बनाना एक बहुत बड़ा काम है। आप अपने काम को बड़ा आसान बना सकते हैं। Create a link where I draw P6 XZR file and you create progress dashboard with EVMS KPIs and respective S curve for different phases। अब इसके अंदर और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जस्ट इसको सिंपल रख देता हूँ, ठीक है, और देखता हूँ ये क्या बनाता है। इसको थोड़ा सा काम कर, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके ओके, ये थोड़े सवाल पूछेगा, विच फेजेस डू यू टिपिकली हैव इन योर प्रोजेक्ट, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग। ओके, सो ये सारे फेजेस हैं। प्लान वैल्यू, CPI, सारा कुछ चाहिए जी, मुझे सारा कुछ चाहिए। अच्छा, कम्युलेटिव, सब कुछ चाहिए। ओके, वो एक पे ही चला गया, चलें कोई बात नहीं, हमने तरीका सीख लिया, बाद में हम इसको भी कर लेंगे। ओके, सो ये देखो, ये इसने रन कर दिया,
और ये अपनी प्रोग्रामिंग कर रहा है। अब देखिए ये सारी चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसने मुझे मेरा आर्टिफैक्ट बना के दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उठा के लाऊंगा भैया प्राइमेरा P6 की XZR फाइल, और जैसे ही मैं यहाँ पे प्राइमेरा P6 की XZR फाइल लेके आऊंगा, और ये आ गई हमारी P6 की XZR फाइल जो प्राइमेरा P6 से हमने इंपोर्ट किया है। ये देखो, आपने मैजिक देखा, मैजिक देख लिया आपने, कितना इजीली स्मूथ एवरीथिंग इज देयर, कितना जबरदस्त तरीका इसने अपनाया। एक सेकंड के अंदर उस XZR को कन्वर्ट कर दिया प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर, और इसके अंदर और भी बहुत सारा स्पेस मौजूद है। अभी मैंने इतना सारा डिटेल के अंदर आर्टिफैक्ट को डिजाइन नहीं किया। सो जब आप इस आर्टिफैक्ट को बना लेते हो, उसके बाद आप इसको पब्लिश भी कर सकते हो। इसका लिंक आप किसी और के साथ शेयर करोगे तो ये उसके लिए भी यूजेज में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एक फीचर है जिसको आप यूज कर सकते हो। और दोबारा यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो आर्टिफैक्ट की समझ आ गई, इसको आप यूज कीजिएगा लाजमी। अब इसके बाद कस्टमाइज के अंदर चलेंगे तो इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं जिससे आप क्लॉड को ट्रेन कर सकते हो। जैसे कि स्किल्स का ऑप्शन है, अगर आप स्किल्स में जाते हो, बहुत ही जबरदस्त चीज है। ये सारे प्री एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं, लेकिन आप इनको प्लस का बटन क्लिक करके ब्राउज स्किल्स, आप इसके स्किल्स को ब्राउज कर सकते हो जो भी यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी दिए हैं। थीम फैक्ट्री, ब्रांड गाइडलाइंस, डॉक्यूमेंट को ऑथरिंग, सारे के सारे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या प्रेफर करूंगा, आई विल प्रेफर टू ट्रेन क्लॉड बाय माई सेल्फ, क्रिएट अ स्किल। तो यहाँ पे हम करते हैं कि अपलोड अ स्किल, एक पूरी की पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन जो होती है उसको अपलोड कर सकते हैं, और उसके मुताबिक इसको बोलें कि अपने आप को ट्रेन करो। राइट अ स्किल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। क्रिएट विद क्लॉड, इसको कर सकते हैं। तो हम क्लॉड को जो है, ये देखो, हम इसको ट्रेन भी कर सकते हैं एक स्पेसिफिक स्किल के अंदर। इसके अंदर भी मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ किस तरीके से हम लोग, ये देखिए, ये हमारे पास कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे अगर आप राइट करते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मैं अपने डिले एनालिसिस एक्सपर्ट, हमारी प्लानिंग के अंदर बहुत सारे लोग डिले एनालिसिस को डील कर रहे होते हैं, प्लानिंग को डील कर रहे होते हैं, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट को डील कर रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। मेथड स्टेटमेंट राइटर का प्रॉम्प्ट है, आप टेक्निकल क्वेरी ड्राफ्टर का प्रॉम्प्ट है, आप यहाँ पे BOQ क्वांटिटी टेक ऑफ रिव्यूअर है, ये उसका स्किल है, ठीक है। अगर ड्राइंग अपलोड करते हो तो आपकी पूरी की पूरी क्वांटिटी आ सकती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आप यहाँ पे ऐड करके एक स्किल क्रिएट कर सकते हो, राइट। इसको आपने जस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन इसी के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है जिसको हम कनेक्टर कर सकते हैं, कह सकते हैं। कनेक्टर का काम क्या है कि यहाँ पे अगर आप ऐड का बटन क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से कनेक्शंस बना सकते हैं। आप क्लाउड को किसी और एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करके फिर बहुत सारे मजे ले सकते हैं। मजे की बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने इसको गूगल कैलेंडर के साथ कनेक्ट कर दिया, आपकी मीटिंग है, तो क्लाउड आपको अगली दफा बताएगा कि उस मीटिंग का टॉपिक क्या है, डेट क्या है, अलार्म देगा, और फिर उसके मुतालिक अगर आपने कोई नोट्स तैयार करने हैं तो उसके बारे में भी बताएगा। लेकिन इससे हटके हम जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से, जैसे कि जॉब हंटिंग आप कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो, इंडीड एक काम की चीज बता दूं, ये देखो, इसके साथ आप इसको कनेक्ट कर दो, और इसमें आपने क्या करना है, ये हो गया कनेक्ट आपका। आप उसके अंदर जाके अपना ईमेल लिखो ताकि आपको इंडीड पे भी साइन अप चाहिए, राइट। तो जैसे ही आप इसको लिख लोगे तो आपको कनेक्ट हो जाएगा, राइट। अब जैसे ही आपका ये वाला पोर्शन कनेक्ट हो जाएगा तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा, कनेक्टर्स, ये आपका इंडीड यहाँ पे आ जाएगा, राइट। इंडीड जैसे ही आपका यहाँ पे आ जाएगा, अब आप यहाँ पे आके अपनी CV अपलोड कर दो, और CV अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, अपनी CV अपलोड करनी है। सो इसको आप देखो किस तरीके से कनेक्टर ऐड किया, जॉब हंटिंग के लिए कर रहे हैं तो मैंने अपनी एक बेसिक सिंपल सी CV जो हमने खुद ही Ctrl+C Ctrl+V से बनाई होती है उसको अपलोड कर दिया, और इसको मैंने अब अपना ये वाला बता दिया कि भैया ये कर दो। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, प्रोसेस करेगा, उसको समझेगा, सीखेगा, और सारी चीजें करने के बाद ये हमें एक ऐसा रिज्यूमे देगा और वो सारी जॉब्स के बारे में बताएगा कौन कौन सी इंडीड के ऊपर आप मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कौन सी जॉब आपकी GC, देखो मैंने फिल्टर बना दिए खुद ही। तो ये कनेक्टर से आप इस तरह की हेल्प लेकर इसको यूज कर सकते हो। मजीद अगर मैं आपको बताऊं, अभी तक आपने इसके तकरीबन सारे फीचर्स यूज कर लिए, किस तरीके से कौन सी चीज आपको हेल्प करेगी। कोड वाला जो फीचर है वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि कोड के अंदर क्या होगा कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, ये कोडर्स के लिए। डिजाइन वाला जो फीचर है ये उन लोगों के लिए जो प्रो वर्जन यूज करें, कोड वाला भी प्रो वर्जन के लिए है। मैं खुद इसका प्रो वर्जन यूज कर रहा हूं, प्रो मैक्स वर्जन जिसको बोलते हैं। आप अभी फ्री वर्जन यूज करें क्योंकि उसके अंदर आपको भी प्रॉम्प्टिंग सीखनी है, स्किल्स कैसे ऐड करने हैं, क्लाउड की कस्टमाइजेशन सीखनी है, बहुत सारी चीजें जो अभी आपको सीखने की जरूरत है। पहले फ्री वर्जन के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करें। हाँ, जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स हैं वो भी अभी फ्री वर्जन यूज करें, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप समझते हैं कि आपको प्रो वर्जन सीखना है, उसका क्विक रिस्पांस होता है, फास्टर होता है, बहुत ज्यादा क्रेडिट्स होते हैं, बहुत ज्यादा टोकन्स होते हैं, तो देन यू कैन गो फॉर दैट वन, राइट। डिजाइन आपको हेल्प करता है PPT बनाने में, तो वो सारे लोग जो डिजाइन PPTs बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनकी प्रेजेंटेशंस के अंदर बड़ी वर्किंग होती है, जिनको बहुत आला किस्म की क्लाउड प्रेजेंटेशंस आपको बना के देता है, एनिमेशन भी लगा के देता है, और बहुत मजे की चीजें। तो आज की इस पूरी की पूरी मास्टर क्लास का फीडबैक मुझे चाहिए। आप इंजीनियर हैं, अपनी जर्नी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, क्योंकि क्लाउड में की जो ये ट्रेन है ना, अगर एक दफा आप छूट गई तो ये आपको फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसको रिकवर करने में। एज सुन एज पॉसिबल, जैसे इस कान में यहाँ पे कुछ चीज पड़ी, यहाँ से गुजारनी नहीं है, बल्कि इसको यहाँ पे रिटेन करके उसको प्रोसेस करें, समझें और अपने स्किल्स को डेवलप करें। आपको पहले कितना ढूंढना पड़ता था, खज्जल होते थे, ऐसे वैसे कहां से देखूं, ये कुछ पता। AI ने सारी चीजें आपकी एफिशिएंट कर दी हैं, प्रोडक्टिव कर दी हैं, टारगेटेड कर दी हैं, टू दी पॉइंट कर दी हैं। अब क्या चाहिए भाई, अब आपको क्या चाहिए? सिर्फ आपको बिलीव रखना है, एक्टिवेट करना है अपने आप को, और अपने आप को एक स्टेप आगे ले जाने से
के लिए अगले लोगों से, जो बाकी लोग काम कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा अच्छे तरीके से। ये सबके लिए एक नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, नई चीज है, नया एप्लीकेशन है। किसी ने बचपन से अच्छे स्कूल में नहीं इसको पढ़ा, अब आप इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। स्टे कनेक्टेड विद मी, राइट इन द कमेंट सेक्शन एरिया। अगली वीडियो के अंदर इन्हीं प्रोफेशनल जो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे, उनके टॉपिक्स, उनके प्रोफेशन, उनकी चीजों के बारे में मैं अगली वीडियो बनाने जा रहा हूं। सो डोंट गेट अवे। क्लॉड के अंदर आज का मास्टर क्लास कैसा रहा, किस तरीके से इसने हेल्प आउट किया, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपका फीडबैक चाहिए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।